जी अपनी पहली और बड़ी खबर की ओर। यह खबर इंतहाई अहम है क्योंकि सीएए के बाद और दीगर मामलों के बाद आज एदाद-उश-शुमार सरकार की तरफ से सामने रखे गए और सरकार ने मुल्क छोड़ने वाले अफराद या मुल्क की शहरियत को तर्क करने वाले अफराद की फिगर सामने रखी है। 3,92,670 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल के दौरान, साल 2019, साल 2020 और साल 2021 के दौरान भारत की शहरियत छोड़कर दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर शहरियत इख्तियार की है। हाजी फजलुर रहमान मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी तरफ से तहरीरी सवाल पूछा गया था। उसी तहरीरी सवाल के जवाब में यह जवाब आया कि साल 2019 में, साल 2020 में और साल 2021 में बिलतरतीब जो है लोग चले गए। 19 में 1,44,000 से ज्यादा, 2020 में 85,000 से ज्यादा और 2021 में 1,67,000 से ज्यादा लोग जो है वो मुल्क की शहरियत छोड़कर बाहर मुल्कों के अंदर चले गए हैं। और साथ साथ जो 3 बड़े सवाल पूछे गए थे उनमें एक का जवाब तो आया, 2 सवालों पर कहीं ना कहीं खामोशियां। मजीद किन मुल्कों में कितने लोग चले गए हैं ये डाटा है, जरा जानने की हम कोशिश करेंगे। सीधे रहमत कलीम के पास चलते हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा। बड़ी खबर है कि 3,92,000 से ज्यादा लोग शहरियत तर्क करके मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चले गए हैं जहां से उन्होंने अपनी शहरियत ली है। क्या कुछ डिटेल्स हैं और किस मुल्क को सबसे ज्यादा भारतीयों ने चुना है? जी देखिए, बिल्कुल इशफाक, आज से करीब साल 2 साल पहले हमने देखा था कि जब सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया था और इसके अलावा अभी अग्रवाल को जो जैसे बनाया गया ट्विटर का सीईओ, उसके बाद से हिंदुस्तान में एक मीम्स चले थे और करीब 1 महीने 1.5 महीने तक ये इस तरह के मीम्स चलते रह गए कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा बरतानिया। हमने बहुत इसको आसानी से हल्के में हंसी मजाक में लिया, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी सच्चाई थी जो आज मरकजी सरकार ने खुद इसका एतराफ किया है। मरकजी सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं वो 3 साल के दिए गए, लेकिन हमने थोड़ा सा काम किया, रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि पिछले 5 साल से मुसलसल इस तरह की तादाद बढ़ती ही जा रही है जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद वो अपने वतन को छोड़ करके दूसरे मुल्कों में शहरियत इख्तियार कर रहे हैं। पिछले 5 साल की अगर मजमूई तादाद को बताएं तो 6,60,000 से ज्यादा और क्वालिटी वाले लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में अगर होते, जो हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान की मईशत में, हिंदुस्तान के समाज में और हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते थे। क्योंकि जो लोग गए हैं उनके हवाले से जब हमने रिसर्च किया और माहिरीन के हर तबसरे पढ़े तो मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जो किसी भी मुल्क के बनावट में, किसी मुल्क की तरक्की में, किसी मुल्क की बेहतरी में बहुत ही अच्छा और अहम किरदार अदा हैं। जो तादाद है वो तादाद अगर हम 2017 से देखें तो ये तादाद बड़ा, एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा दूं ताकि अंदाजा हो जाएगा पिछले 5 सालों से किस तरह से सिलसिला साल के 1 साल के बाद दूसरे साल से मुसलसल ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास जो तादाद है, हालांकि ये सरकार ही कितने तादाद जारी की है, 2017 में 1,33,049 लोगों ने हिंदुस्तान की शहरियत तर्क कर दी। 2018 की बात करें तो 1,34,000, यहां भी तादाद बढ़ गई, 1,34,561 हिंदुस्तानियों ने शहरियत अपनी तर्क करके दूसरे मुल्कों की शहरियत इख्तियार की। 2019 में 1,44,000 ये तादाद हो गई, 1,44,017 मजमूई तादाद सरकार ने बताया है। ये तादाद बढ़ गई 2019 में। 2020 चूंकि कोविड का पीरियड था, पाबंदियां बहुत सारी थी, बहुत सारे मसाइल थे, इसलिए उस पीरियड में बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के शहरियों ने हिंदुस्तान को छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था या फिर गुंजाइश नहीं भी नहीं, इसलिए यह तादाद 85,000 से थोड़ी सी पास, यानी 85,000 से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रही है। 2021 की जो तादाद है 1,63,370। मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो 5 साल में जो सिलसिलेवार बढ़ा है, 2021 सबसे हाईएस्ट पर है। 1,63,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अपना वतन छोड़ करके दूसरे वतन के शहरी बन गए हैं। मजमूई तादाद 6,60,245 होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि ये लोग किस मुल्क में जाकर के शहरियत इख्तियार कर रहे हैं। अभी जो हमने रिसर्च किया उसके मुताबिक करीब 45% ऐसे हिंदुस्तानी शहरी जिन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा है, उनमें से ज्यादातर यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इटली में है, जर्मनी और न्यूजीलैंड। ये वो ममालिक है जहां पर हिंदुस्तान की ये बेशतर यानी 45% से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों ने शहरियत अपनी तर्क करके इन मुल्कों में बाज़ाब्ता तौर पर रिहाइश इख्तियार की है और वहां की शहरियत हासिल कर ली है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान के जिस सवाल का जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं दिया है, जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने आखिर उन 2 सवालों को क्यों गोल कर दिया, क्यों गायब कर दिया, जवाब नहीं दिया कि आखिर ये क्यों हिंदुस्तान छोड़कर गए हैं या हिंदुस्तान की शहरियत तर्क कर रहे हैं। इसके अलावा ये किन किन मुल्कों में जाकर के आबाद हुए हैं, तो ये हमने परसेंटेज आपको बता दी कि 45% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अमेरिका, बरतानिया में जाकर के कयाम पजीर
रहे हैं वहां की शरीयत इख्तियार कर ली है। इसीलिए हम कह रहे थे कि उस मेम्स को हमने बहुत आसानी से लिया जिसमें कहा जाता था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा बर्तानिया। अमेरिका और बर्तानिया बढ़ रहा है, उसे बढ़ाने में हिंदुस्तानियों का ही बड़ा रोल है। और वो हिंदुस्तानी अब हिंदुस्तानी नहीं रहे बल्कि वहां के शहरी हो गए हैं। हिंदुस्तान के इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ क्यों रहे हैं, और ये क्वालिटी मेंबर्स हैं हिंदुस्तान के जो छोड़ रहे हैं, वो छोड़ने की वजह क्या है? एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीर 2021 के हैप्पीनेस इंडेक्स की है। 2021 के हैप्पीनेस इंडेक्स में बाकायदा तौर पर टोटल जो पूरी दुनिया में 149 ममालिक को शामिल किया गया था। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान का जो रैंक था वो चौंकाने वाला था, और यही रैंक आपको बताएगा कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के शहरी हिंदुस्तान को छोड़ क्यों रहे हैं, हिंदुस्तान से शरीयत खत्म क्यों कर रहे हैं। उसमें 149 में हिंदुस्तान का रैंक आया था 149 मुल्कों की फहरिस्त में हिंदुस्तान के हैप्पीनेस रैंक 139 आ रही। तो ये आपके सवाल का जवाब है। लेकिन इसके अलावा कुछ और माहिरीन के तबसरे हैं। माहिरीन ने अपने तौर पर जो बताया है कि आखिर वजह क्या है। पहली वजह तो उन्होंने बताई कि यहाँ जो सिस्टम है अभी हर चीज में, हिंदुस्तान की सुबह होती है सियासत से, शाम होती है सियासत पे, हर मामले में सियासत होती है। और ये सियासत ने जिस अंदाज का कल्चर बनाया है, जिस तरह से मुआशरे को बांट दिया है, हिंदुस्तान में हर शोबे में, चाहे वो बाजार का शोबा हो, इकोनॉमिक का शोबा हो या फिर ट्रेड का शोबा हो, किसी भी शोबे को देख लीजिए, हर शोबे में बाकायदा तौर पर ग्रुपिज्म है। आप किस ग्रुप में हैं? सिर्फ 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में जाते तो आपको सपोर्ट मिलेगा, दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर छापे पड़ेंगे एजेंसियों का। ये माहिरीन का तबसरा। माहिरीन का यह भी मानना है कि पुलिस और एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से उन लोगों के खिलाफ जो अपना कारोबार शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो उन्हें तरह तरह के कानूनी माना जाए कि इसमें एक अच्छी खासी तादाद बिजनेस कम्युनिटी की भी है, क्योंकि खबर यह भी थी कि कुछ लोग ये भी है जो यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने वहां पर शादियां की और ऑफिशियली अब वो वहां पर रह रहे हैं, तो वो वापस आना नहीं चाहते। तो इस तरीके का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एदाद शुमार रहमत बता रहे थे कि किस तरीके के, लेकिन 3 साल का जब आप देखेंगे तो 3,92,000 से ज्यादा लोग जो है वो चले गए हैं।